बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुमित जी। लोकतंत्र का जो पहला मूल आधारभूत है वो ये है कि जो चुनाव वो समय पर होने चाहिए, क्योंकि निकाय चुनाव का अगर आप लेंगे और पंचायत चुनाव का आप लेंगे तो वो स्थानीय सरकार होती है। जितने भी लोग वहां के हैं वो उन्हीं के माध्यम से काम करवाते हैं, और अगर वहां पे चुनाव में देरी होती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कामों में देरी होती है। अब ये सरकार का नैतिक दायित्व तो बनता है कि वहां जो भी है, चाहे वो ओबीसी आयोग है, कुछ और चीजें हैं, वो प्रॉपर डेटा उपलब्ध करवा और सुनिश्चित करे कि चुनाव समय पर होने चाहिए। अब चूंकि चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, लगातार कोर्ट बार बार प्रेशर डाल रहा है, कोर्ट सवाल पूछ रहा है, तो कैटेगरी में तो एक बार भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है कि आखिर देरी हो क्यों रही है। जो आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि दोनों अपने अपना मतलब निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब निकाल रही है कि हम क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हैं, कांग्रेस अपना निकाल रही है कि चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है। लेकिन चाहे बहाना कुछ भी हो या कारण कुछ भी हो, मेरा मानना यह है कि दायित्व बनता है सरकार का कि अगर वो चाहे तो चुनाव वो समय पर करवा सकते हैं। और कोर्ट ने साफ कहा है कि पुराने डेटा पर करवा सकते हैं। अगर आप देखिए बंगाल में चुनाव हुआ था, वहां पर परिसमन, वहां पर एसआईआर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव हुआ ना वहां पर। तो अगर यहां पर कोई डेटा, मुझे लगता है कि वो देरी हो रही है तो चुनाव को वहां डिले नहीं करना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, उनके सरकार चुनी जाए, लोग वहां पर चुने जाएं, उनके माध्यम से काम हो। तो सरकार को एन के एन प्रकरण बिना देरी किए कोर्ट को जवाब देते हुए और चुनाव को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवाना चाहिए। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के अलग फैक्ट्स, बीजेपी के अलग फैक्ट्स, चुनाव आयोग के अलग फैक्ट्स और ओबीसी आयोग के अलग। ओबीसी आयोग कहता है भैया आंकड़े नहीं दे रही है सरकार, सरकार कह रही है रिपोर्ट तैयार होगी तब हम चुनाव करवा पाएंगे। चुनाव आयोग कह रहा है हम 2 दिन में चुनाव करवा देंगे, हम तो तैयार हैं बिल्कुल। जनता परेशान है, पंचायत चुनाव नहीं हो रहे, निकाय चुनाव नहीं हो रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हम क्या समझे, मतलब सर तस्वीर साफ कीजिए ना, किसके ऊपर उंगली उठाया, हम तो पशुपेश में फंस गए सर। योगेंद्र सर देखो सुमित जी, अगर चुनाव में डिले हो रहा है तो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि उसका बहुत बड़ा फायदा उनको होने वाला, तो मुझे लगता है वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितना ज्यादा चुनाव डिले होता जाएगा कांग्रेस उतना ज्यादा कैटेगरी में खड़ी करती जाएगी, पहला। दूसरा, कांग्रेस को कहने के लिए एक सॉलिड बैकग्राउंड मिल जाएगा कि देखिए चुनाव इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि डर रहे हैं ये, जब भी चुनाव होंगे इनकी हार होगी। और अगला जो चुनाव होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर जो सफलता नहीं मिली तो डेफिनेटली उनकी जो अब तक जो 3 साल का जो कार्यकाल होगा उस पर सवाल खड़ा होगा। और अगर कांग्रेस को सफलता नहीं मिली तो सीधा सीधा मैसेज आएगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उनकी सत्ता मजबूत है, वो सही तरीके से शासन कर रहे हैं, और अगली बार जो 2 साल बाद चुनाव होंगे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी साथ मजबूत रहेगी। तो दोनों के अपने अपने लोकेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना डिले हो गया उतना ठीक है। देखिए सरकार होती है, अगर सरकार का इकबाल हो, सरकार चाहे तो चुनाव को समय पर जल्दी भी करवा सकती है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग जब कहता है कि डेटा मुझे नहीं मिल रहा तो सरकार का दायित्व डेटा उपलब्ध करवाएगी उसको। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस को ये कहने के लिए मौका मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार के, मुझे लगता है लास्ट में कह रहा हूं